शांति 28/9/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे सबको बाप का परिचय दे, सुखदाई बनाओ। देही अभिमानी बनो तो टाइम सफल होता रहेगा, विकर्मों से बचे रहेंगे। प्रश्न है, जिन आत्माओं की बुद्धि में को माया ताला लगा देती है, उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? उत्तर है, उनके मुख से यही बोल निकलते हैं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। संग दोष के कारण उनकी मूढ़ बुद्धि हो जाती है, सतगुरु का निंदक बन पड़ते हैं। जब कोई कहते हैं हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, तो उन्हें मुरली भी प्रेरणा से सुननी चाहिए। पहले सेंटर पे जाते थे तभी मुरलियां मिलती थी ना। ऐसे निर्धक बच्चे ठोर नहीं पाते, उनकी बुद्धि को माया ताला लगा देती है। ओम शांति। अभी हम मुख्य पॉइंट्स देखेंगे, बाकी मुरली तो सेंटर पर ही जाके सुननी चाहिए। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो, बाबा ने देही अभिमानी बनाया है। जितना देही अभिमानी बनेंगे, बाप को अच्छी रीति याद करेंगे, तो विकर्मा जीत बनेंगे। देह अभिमानी में बनने से विकर्म भस्म नहीं होंगे, और ही जास्ती विकर्म होते रहेंगे। नतीजा क्या होगा? एक तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा से कोई भी पूछ सकते हैं कि बाबा, अगर इस समय हमारा शरीर छूट जाए तो भविष्य में हम किस गति को पाएंगे? मौत तो सामने खड़ा है ना। ब्राह्मण कुलभूषण को तो बिल्कुल ही दुख नहीं आना चाहिए, उनको कहा ही जाता है महावीर। तुम बच्चे जानते हो, निराकार शिव बाबा ने आत्मा की भी पूरी पहचान दी है कि तुम्हारी आत्मा में क्या क्या पाठ नूंदा हुआ है। हम आत्माएं हैं, हमारा बाप निराकार है, एक भी ऐसे कह ना सके। दुनिया वालों को तो मालूम ही नहीं कि हम आत्मा है, हमारा पिता निराकार है। वो न रचयिता को जानते हैं, न रचना को जानते हैं, न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। इसीलिए उनको नास्तिक कहते हैं। बाप कहते हैं कि तुम नास्तिक शूद्र थे, अब ब्राह्मण आस्तिक बने हो। बाप परिचय देते हैं कि मैं क्या पाठ बजाता हूँ। दुनिया वालों को ये भी बात मालूम नहीं है कि बाबा क्या पाठ बजाते हैं। कोई भी बाप का परिचय दे नहीं सकता। बाबा कहते हैं जितना हो सके आत्म अभिमानी होकर रहना है। बाबा की याद में अगर शरीर भी छूट जाए तो भी अच्छा, सदैव तैयार रहना चाहिए। माया का वार बाबा कहते अच्छे अच्छे बच्चों पर भी हो जाता है। कोई तो ऐसे मूर्ख बन जाते हैं, कहते हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, परंतु ब्रह्मा के आगे तो जरूर आना पड़ेगा। अच्छा, घर में भी जाकर बैठ जाओ, फिर मुरली कैसे सुनेंगे? क्या करेंगे? कहते ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी है, हम भी पुरुषार्थी है। पढ़ते तो सब शिव बाबा से है ना, परंतु ब्रह्मा पास आए तो सुनेंगे ना, प्रेरणा से थोड़ी सुनेंगे। बाबा के पास जाना होता है। बाबा कहते हैं सदगुरु का निंदक ठोर न पाए। गुरु सिर्फ ब्रह्मा ही है। तुम भी माता गुरु बनती हो सतगुरु द्वारा बनी हो कि कलयुग गुरुओं द्वारा बनी हो। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनी हो ना, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। मेहनत है। माया किसी की बुद्धि को ताला लगा देती है, तो फिर उल्टा सुल्टा बोलते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम कर देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू,
बहुत बहुत शुक्रिया। बाप दादा के हस्तलिखित पत्रों की कॉपी, बाप दादा के हस्त से लिखित पत्रों की कॉपी। देखो क्या लिखा है। ज्ञान के सागर पतित पावन निराकार शिव भगवान उवाच, अपने रथ प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सर्व ब्राह्मण कुलभूषण ब्रह्मा मुखवंशावली ब्रह्म कुमार कुमारियां प्रति। हे बच्चों, तुमको समझाया गया था कि पतित पावन को पतित दुनिया में आकर पतित शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। वो पतित शरीर कौन सा? जो पूरे 84 जन्म का चक्र लगाता है, अभी अंतिम जन्म में है, मतलब ब्रह्मा। पहला जन्म पावन था, कृष्ण था, फिर राधे कृष्ण का स्वयंवर होता है, फिर वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अभी वो देवता धर्म नहीं, अनेक धर्म है ना। फिर बाप से आकर सतयुग देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। सतयुग त्रेता के राज्य के बाद द्वापर में जब रावण राज्य की स्थापना होती है, तब से आत्मा जो सच्चा सोना समान थी, जिसको सतो प्रधान गोल्डन एज कहा जाता है, सो अंत में आयरन एज बन तमो प्रधान बन जाती है। बाबा कहते हैं सतयुग पावन, पतित है कलयुग। तो बाबा को आना पड़ता है ब्रह्मा के तन में, क्योंकि उनका अवतरण होता है इस भाग्यशाली रथ में, ब्रह्मा बाबा में। यह भाग्यशाली रथ का नाम तो और था, लेखराज कृपलानी था। उनका नाम अपना बताता हूँ, इसमें प्रवेश कर प्रजापिता ब्रह्मा नाम रख देता हूँ। कल्प पहले ड्रामा अनुसार पतित पावन बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचते हैं, ब्रह्म कुमार कुमारियां रचते हैं। बाबा कहते हैं मैं ब्राह्मण कुलभूषण का बाप टीचर सदगुरु बनता हूं। मेरा तो कोई बाप टीचर सदगुरु है ही नहीं। बच्चों को तो सिद्ध कर कर बताया जाता है कि तुम इस समय सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण हो। दैवी कुल से उत्तम कुल है तुम्हारा, क्योंकि तुम ईश्वरीय कुल के हो। देखो बाबा की लिखी हुई कॉपी, कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स है। पीछे पीछे अनेक धर्म द्वारा मठ पंथ स्थापन होते आए, सृष्टि की वृद्धि होती गई। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि झाड़ का फाउंडेशन है। अंडरलाइन। बच्चों ने सुनाया और बाबा कहा तो वर्षा मिलना ही है। बच्चों ने ज्ञान सुना और बाबा कहा तो वर्षा मिलना ही है। एक तो बाप को, दूसरा सृष्टि के चक्र को याद करो। बाबा और कोई तकलीफ तो देते नहीं। बाप जानते हैं बच्चों ने भक्ति मार्ग में बहुत तकलीफें देखी है, अभी और क्या तकलीफ बच्चों को देवे। जो जितना भक्ति में मेहनत करता है उतना यहां चुप रहना पड़ता है। जितना योग में रहेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। कहते हैं ना, तमेव माताश्च पिता तमेव। दूसरे लौकिक माता पिता भाई बंधु इस समय सब दुख देते हैं, यह फिर सबको सुख देते हैं, सुखदाई बनाते हैं, सदा सुखी बनाते हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार देखो, उच्च से उच्च सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हम है, इसी खुशी में रहना है। स्वयं भगवान बाप टीचर सदगुरु के रूप में हमें मिला है, इसी स्मृति में सदा हर्षित रहना। किसी भी बात के दुख में नहीं आना। जरमई जुगमई की समय, जरगई जुगमई में समय नहीं बर्बाद करना। वरदान, विश्व कल्याणकारी बन, अशांत आत्मा को शांति का दान देने वाले मास्टर दाता भव। दुनिया में हंगामा हो, झगड़े हो रहे हो, ऐसे अशांति के समय पर आप मास्टर शांति दाता बन औरों को शांति दो। घर बार घबराओ नहीं, क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होना है वो भी अच्छा। विकारों के वशीभूत मनुष्य तो लड़ते रहेंगे, उनका काम ही है यह है। लेकिन आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा मास्टर दाता बन शांति का दान देते रहो, यही आपकी सेवा है। स्लोगन, अपनी सर्व प्राप्तियों को सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। ओम शांति।
सभी अलर्ट होकर बैठेंगे। भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा, शांति के सागर शिव बाबा मेरे सिर के ऊपर। बाबा की शांति की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मेरी भ्रुकुटी से निकलकर विश्व के कोने कोने तक जा रही है। बाबा की पावरफुल शांति की किरणें मुझ पर समाती जा रही है, मुझसे निकलकर पूरे विश्व में कोने कोने में जा रही है। ओम शांति।